हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस followed by a counter clock rotation of 90 degree is equivalent to reflection about the line। तो इसे कहेंगे 3x इक्वल टू वाई। इस एक्सिस से अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये है वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले इज आर ट्रू। बीम पेनिट्रेशन मेथड हम यूज़ करते हैं रैंडम स्कैन मॉनिटर में। आंसर इज 1। It is used with random scan monitor। Answer is 1। The refresh rate below which a picture flicker is। इनमें से कौन सा चित्र फ्लिकर के लिए रिफ्रेश रेट है? रिफ्रेश रेट बिलो विच, आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िएगा। इस इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। वो कौन सी रिफ्रेश रेट है? अगर उससे हम नीचे जाएंगे तो पिक्चर जो है हमारी फ्लिकर होने लगेगी, तो वो है 25। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश टूल इज यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। तो वर्ड आर्ट टूल इज यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट विद टेक्स्ट। आंसर इज डी 4, वर्ड आर्ट। ए सर्कल इफ स्केल्ड इन ओनली वन डायमेंशन बिकेम्स ए। क्वेश्चन है, ए सर्कल इफ स्केल्ड इन ओनली वन डायमेंशन बिकम्स एन एलिप्स। आंसर नंबर 3, एलिप्स, दीर्घवृत्त। The line 2x minus y plus 4 equal to 0 if clipped against this window will connect the points। रेखा 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 यदि इसे विंडो के खिलाफ काटा जाए तो अंक जुड़ जाएंगे। इसमें से कुछ सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड गेट। लॉजिकल एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4th। आंसर इज 4, ए एंड डॉट बी से लॉजिकल एंड। ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। सिंगल ट्रांजिस्टर से हम क्या कौन सा गेट बना सकते हैं? नोट गेट बना सकते हैं। आंसर इज 4। बोथ डैश एंड डैश गेट्स आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। NAND and NOR gates are also called universal gate। Answer number A 1। Exclusive or XOR logic gates can be constructed from what other logic gates। XOR को हम कौन से दूसरे गेट का यूज़ करके बना सकते हैं? आंसर नंबर 3, एंड और नोट एंड गेट्स, और गेट्स एंड नोट गेट्स के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। कौन से एंड और एंड नोट गेट से हम बना सकते हैं। आंसर नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग logic gates is a universal gate। Its combinations can be used to construct the logic of any other logic gates। तो यही पूछा गया है कि कौन सा जो है गेट यूनिवर्सल गेट है। NAND गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिवर्सल गेट्स आर। यूनिवर्सल गेट हमारे होते हैं NAND एंड NOR। आंसर नंबर 1। द octal equivalent of 111010 इज। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन पूछी है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 3 के पेयर लेंगे। ये देखिए, इसको हम बोलेंगे 7 4 2 1 7 और ये हो गया 2 72। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज़ द डेसिमल वैल्यू। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर में 16 से। 16 इज इक्वल टू तो इसे हम जो हेक्साडेसिमल है
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A0, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 16 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 16, ए को कहते हैं 15 डेसिमल में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 160। आंसर इज 4। नंबर इन बेस 16 आर कॉल्ड एज, उन्हें हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। आंसर 1। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 110111 इज, तो इसको हम जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 55। आंसर नंबर सेकंड। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 की पावर 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की पावर 1 से नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की पावर 2 से इनको करेंगे 2 की पावर 4, इसी तरह 2, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 55। आगे चलते हैं। Which of the following is a non-weighted code in which when going from one code to other only one bit is changed? Gray code is a non-weighted code. आंसर नंबर 2। ग्रे कोड जो होता है नॉन वेटेड कोड होता है और इसमें सिर्फ एक ही बिट चेंज होती है जब हम दूसरी बिट पे जाते हैं, वन कोड टू अनदर। आंसर नंबर 2 ग्रे कोड। Considering one's complement representation for negative numbers, -85 will be stored into an 8-bit memory space is। 85 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से 1। आंसर नंबर 2 10 10 10 10। नेक्स्ट पे चलते हैं। Considering one's complement representation for negative number -85 will be stored, तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 10 10 10 10। वंस कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी नंबर का उसको हम जैसे ही डेसिमल में काउंट करके और उसको हम पूरे नंबर को जो चेंज कर देते हैं, हर एक डिजिट को 0 से 1 1 से 0 जब चेंज कर देते हैं, 1 से 0 और 0 से 1 चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, अगर हम इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसका पहले बाइनरी नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर उसमें +1 कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा होगा 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। आंसर नंबर 3। ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, हम 2 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 1 0 0 0। तो हम ग्रे कोड में क्या करते हैं, जो फर्स्ट यूनिट होती है उसका एज लिख देते हैं 0 और उसके नेक्स्ट से उसका एक्सोर गेट, नेक्स्ट वाले बिट से उसका एक्सोर बिट चेंज करके चलते हैं। 0 0 को हम करेंगे तो एक्सोर क्या आएगा 0, 0 1 को करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 0 करेंगे 1। दिस इज द ग्रे कोड ऑफ 0 0 1 0। आंसर इज 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज विजिबल बाय 4? डिविजिबल बाय 4 कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर से डिविजिबल होगा? तो इन सारे नंबर को हम डेसिमल नंबर में चेंज करके हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा, तो अगर डिवाइज होगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आंसर नंबर 1। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर इज, ऑक्टल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस डेसिमल नंबर का आएगा 1067। डेसिमल को हम ऑक्टेबल में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, जैसे 8 7 जा 56 8 0 और 7, फिर करेंगे फिर से 8 से 8 8 जा 64 6 8 1 जा 0 8 0 1। आंसर इज 1067। आंसर इज 1। आगे चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए 16 बिट रिंग काउंटर, एक 16 बिट रिंग काउंटर के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी? तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी 4 फ्लिप फ्लॉप्स की। 16 बिट रिंग काउंटर के लिए हमें 4 बिट फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ कोड which involve the assignment of a consecutive and unique number to each item is numeric. Answer is B3 numeric.
the type of code which involve the assignment of a consecutive and unique number to each item is numeric code. Which one of the following is not a universal building block? यूनिवर्सल building block कौन सा नहीं है? पहले देखिए NAND, 3 इनपुट NAND गेट, ये भी यूनिवर्सल है. NOR गेट, ये भी यूनिवर्सल है सेकंड वाला. 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, ये भी हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा. आंसर होगा 4. 2 इनपुट एक्सोर गेट, दिस विल नॉट बी यूनिवर्सल. The sum of two hexadecimal numbers 23D and 9AA gives the hexadecimal number. तो इनको हम जब सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा BE7. 23D, D को हम रिप्रेजेंट करेंगे 13 से, 2, 3, 9, ए को रिप्रेजेंट करेंगे 15 से, ए को रिप्रेजेंट करेंगे 15 से, ठीक है. सम ऑफ 2 23. तो हम जैसे इसको प्लस करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे 15. पहले ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. ये हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको प्लस करके हम उसका हेक्साडेसिमल नंबर निकालेंगे. तो उसे हम वो क्या आएगा BE7. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस सर्किट? सिंक्रोनस सर्किट की जो नॉट एन एडवांटेज नहीं है वो क्या है? हाई स्पीड होगी एसिंक्रोनस सर्किट की, लेसर पावर कंजम्पशन होगा, नो नीड टू प्रोवाइड क्लॉक जनरेशन सर्किट. तो ये सारे के सारे एसिंक्रोनस की एडवांटेज हैं. और जो एडवांटेज नहीं है वो है स्मॉलर डिज़ाइन एफर्ट. डिज़ाइन एफर्ट हमारा स्मॉल नहीं होगा, वो भी लार्ज होगा. हाई स्पीड होगी एसिंक्रोनस की, ठीक है, लेसर पावर कंजप्शन भी करेगा, और नीड नॉट टू प्रोवाइड क्लॉक जनरेशन सर्किट. क्लॉक नहीं होती है एसिंक्रोनस में. आंसर इज 3. द फंडामेंटल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट implies that we cannot feed pulses as input to the circuit. Number 2, the flow table of the circuit cannot be reduced. Number 3, there exists a homing sequence for each of the states in the flow table. आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनहेंसमेंट टू द पेंटियम दैट वाज अनअवेलेबल इन द 8086 8088? डाटा एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्सिंग. आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनहेंसमेंट टू द पेंटियम? कौन सी एनहेंसमेंट नहीं थी? पेंटियम जो माइक्रो प्रोसेसर था दैट वाज अनअवेलेबल इन द, क्या था हमें इसमें था, उसमें क्या हुआ था पेंटियम में? एक्सपेंशन भी हुई थी, कैश मेमोरी, पाइपलाइन भी हुआ था, आर्किटेक्चर, इंक्लूजन ऑफ इंटरनल मैथ प्रोसेसर भी हुआ था. बट क्या हुआ था? एड्रेस, डाटा एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्सिंग, ये इनमें से कोई चेंज नहीं था. आगे चलते हैं. ए मॉड्यूल 20 काउंटर कैन बी डिज़ाइंड यूजिंग. जो मॉड्यूल 20 काउंटर होता है हम उसको 5 फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन कर सकते हैं. आंसर इज फर्स्ट. एनी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग. कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग करके NAND और नॉट गेट का, एक्सोर गेट था बोथ 1 and 2. आंसर इज 4. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कैपेबल, नंबर 1 कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप 1 bit की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. ए फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी सेल, ये भी ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बाइनरी सेल होता है. इट हैज़ 2 आउटपुट, एक फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे आंसर ठीक है. कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड. कंप्यूटर मेमोरी को हम मेजर करते हैं बिट्स में. आंसर नंबर 2 इजी था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन क्या होती हैं? फ्लिप फ्लॉप लैचेज से बन के बनता है, बाउंस एलिमिनेशन स्विच होता है, काउंटर्स में यूज होता है. तो ये क्या है? सारी की सारी काउंटर्स इसमें यूज होते हैं फ्लिप फ्लॉप में. तो ये सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस हैं. आंसर नंबर डी. फ्लिप फ्लॉप इज ए, आंसर नंबर 1.
टू स्टेट डिवाइस, फ्लिप फ्लॉप में टू स्टेट होती हैं। आंसर नंबर 1। ए सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नोन एज, उस सर्किट को हम क्या कहेंगे जो 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर करेगा, उसे हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। आंसर नंबर डी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ऑक्टल कॉन्स्टेंट, ऑक्टल सिस्टम में क्या आता है, ऑक्टल सिस्टम जो होता है 3 बिट का से मिलके बनता है, और 9 तो होता ही नहीं है ऑक्टल सिस्टम में, 9 होता ही नहीं है, ये तो कट ही जाएंगे, 9 कभी भी ऑक्टल सिस्टम में यूज नहीं होता। तो वैलिड जो होगा ऑक्टल सिस्टम वो होगा 032। ए प्लस बी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय, ए प्लस बी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नैंद एंड नोर गेट दोनों का इस्तेमाल करके हम ए प्लस बी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर नंबर 4। द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज 1 वैन एक्सोर गेट, वैन कब होगी एक्सोर गेट की आउटपुट 1, बोथ इनपुट आर डिफरेंट, जब बोथ इनपुट डिफरेंट होती है तो एक्सोर की जो आउटपुट होती है वो होती है 1। जैसे टेबल बनती है एक्सोर की टेबल क्या होती है 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, तो 0 0 पे 0 आएगी, 0 1 पे 1, उस पे 1 फिर 0, ये होती है एक्सोर की टेबल। आगे चलते हैं। गिवन 2 लिटरल्स 0 0 0 1 b एंड 0 3 3, व्हाट आर दीज इक्वल टू, ये होंगे 27 एंड 27। आंसर नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स इज ए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, सिलेक्शन जो होता है यूनरी ऑपरेटर होता है, डीबीएमएस में आपने देखा होगा हम सिलेक्शन जो करते हैं वो होता है यूनरी ऑपरेटर। आंसर नंबर 4। कंसिडरिंग x and y as boolean variable, the simplest form of the boolean expression x plus xy is, आंसर होगा 1। x जैसे हम करते हैं x प्लस एक्स वाई, सॉरी x प्लस एक्स वाई, हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई क्या होता है 1 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा x। आंसर नंबर 1। इन टर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट SSL स्टैंड फॉर, SSL क्या होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आंसर नंबर डी 4। एक्सोर फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, एक्सोर के लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। आंसर नंबर 2। एक्सोर जब हम गेट बनाएंगे तो उसमें हमें 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। कंसीडर एक्स एंड वाई एज बाइनरी वेरिएबल्स, द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स डॉट वाई डैश, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट वाई का जब हम पूरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे हम इसमें प्रॉपर्टीज होती है, तो जैसे ही ये होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। आंसर नंबर 3। इन बुलियन अलजेब्रा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट जब ए कॉम्प्लीमेंट से मिलेगा तो हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। आंसर नंबर 4, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। कंसिडरिंग x as a binary variable, the boolean expression x dot 0 is equivalent to 0, 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। Considering x and y binary variables, the boolean expression x dot y x not y y complement is equivalent to, जब मैं x कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, जो कि होगा 0 के इक्वल। आंसर होगा 1। y सॉरी मैं उपयोग करके दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए। जैसे हम करेंगे x कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन ले लिया, y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 इंटू 1। आंसर 3। कंसिडरिंग x and y as binary variable, the boolean expression x डॉट वाई डॉट 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा ये। आंसर नंबर 3। कंसिडरिंग x एज ए बाइनरी वेरिएबल, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस 1 इक्विवेलेंट टू, x प्लस 1 क्या होगा 1 के इक्वल ही होता है, प्रॉपर्टी होती है 1 में अगर कुछ ही जोड़ेंगे तो 1 ही आता है। कंसिडरिंग x एज ए बाइनरी वेरिएबल, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी भी नंबर का उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। आंसर नंबर 1।
Considering x as binary variable, the boolean expression x dot x complement always 0. 1 का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. आंसर नंबर 3. Considering x and y as binary variable, the equivalent boolean expression x plus y is equal to x. Answer number 2. Considering x and y as binary variable, the equivalent boolean expression for y x plus y is equal होगा x plus y. Answer number 3. The boolean expression ab plus ab complement is equivalent to, तो ये भी हम कॉमन लेंगे, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और a हमारा सिर्फ बचेगा. आंसर नंबर 3 a. Considering x plus y as binary variable, the boolean expression x into में x plus y वैल्यू होगा x. आंसर नंबर 2. Considering x and y as binary variable, the boolean expression x plus y plus 1 is equal to 1. ये 1 ही आएगा. आंसर नंबर 1. Considering x and y as binary variables, the boolean expression y plus xy, तो y को हम कॉमन लेंगे तो 1 plus x 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें y मिलेगा. आंसर नंबर 4. Considering x and y as binary variable, the equivalent boolean expression for x plus xy वही है. आंसर आ जाएगा 2. x आ जाएगा हमें. boolean expression a इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए और ए को करेंगे तो हमें ए मिलेगा और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. आंसर होगा ए. आंसर नंबर 3. ए नोर गेट is called universal logic gate because it is, answer number 2, it is used without need of any other gate type. आंसर नंबर 2. आगे चलते हैं. Considering x as binary variable, the boolean expression x dot y is equivalent to x. x को हम किससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा. आगे चलते हैं. The output of a logic gate is 1 when all its input are 0. तो वो किस में होगा. A NOR or an XOR gate. Answer is 1. Output of a logical gate is 1 when all its input are 0. अगर सारी इसकी इनपुट 0 होंगी तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. तो वो किस में होता होगा. वो होता है नोर में और एक्स नोर में. किस में. नोर में और एक्स नोर में. नैंद में हमें क्या, नोर में एक्स नोर में क्या होता है, अगर हमारी सिमिलर वैल्यू आती है तो 1 आता है. अगर दोनों के दोनों 1 है तो भी 1 आएगा. दोनों के दोनों 0 हैं तो भी 1 आएगा. इन बाइनरी अलजेब्रा a प्लस बी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय. a प्लस बी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. आंसर इज 4. नोर गेट से भी बना सकते हैं और नैंद गेट से भी. ये दोनों यूनिवर्सल गेट से हैं, इनसे हम कर सकते हैं a प्लस बी को. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स आउटपुट 0 वैन द इनपुट वैल्यूज आर डिफरेंट. वो होता है एक्स नोर गेट में. जब बहुत इनपुट डिफरेंट होती है तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है, 0 मिलता है. जब डिफरेंट होगी एक्स और में क्या होता है, जब डिफरेंट होगी